Students, good afternoon to everyone. लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 4 मॉलिक्यूलर के विषय में पढ़ा और आज हम लोग उस पर आधारित प्रॉब्लम को समझ। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम से आपको थ्योरी पर भी कंसेप्ट मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो थ्योरी को कंफर्म करते हैं और हमारा भी आज का जो वीडियो है इसमें एक प्रॉब्लम्स को अगर देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपको, तो प्लीज आप देखें। स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्या होता है कि ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to। हम लोग समझे कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या? थ्री चार्ज पार्टिकल्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि सिस्टम के किसी भी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स इज इक्वल टू जी। यहां पर देखिए जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, दो चार्ज क्यू, ये क्यू और क्यू, ये अगर इसका सेपरेशन आर है, दोनों के बीच में एक नेक्स्ट चार्ज स्मॉल क्यू रखें। अब देखिए ये क्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस क्यू पर अगर हम नेट फोर्स देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट साइड में लगाएगा और ये चार्ज जो है रिपल्सिव फोर्स राइट साइड में, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो इसके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स राइट साइड में रहेगा, इसके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स राइट साइड में, नेट फोर्स जीरो। तो आप ये समझे कि एक्चुअली थ्री चार्ज पार्टिकल्स अगर इक्विलिब्रियम में है और उस अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्बियन फोर्सेस है, तो इस पर 4 पॉइंट्स जो है आप कृपया इस पर ध्यान दें। पहला पॉइंट होगा ऑल द थ्री चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। तीनों चार्ज कोलिनियर होगा, उसमें तो है। दूसरा जो हमको मिलेगा ऑल चार्जेस कैन नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तीसरा पॉइंट होगा all charges cannot have same sign and चौथा होगा सिस्टम is in unstable equilibrium। unstable equilibrium। अब इस पर आप ध्यान, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमारा नेट फोर्स चाहिए। इस चार्ज पर लेफ्ट साइड में जो क्यू है, इस पर अगर इसके द्वारा F1 फोर्स लग रहा हो स्मॉल क्यू द्वारा और इसके द्वारा F फोर्स लग रहा हो, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए F1 प्लस F2 इज जीरो, नेट फोर्स हमारी जीरो हो जाएगा। तो इस क्यू के कारण कितना फोर्स रहेगा, के क्यू क्यू बटा में आर बाई टू का होल प्लस इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स रहेगा, के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू जी। अब जो कॉमन है इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, के क्यू और के क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्यू बचेगा और ये आर बाई टू स्क्वायर, तो टू स्क्वायर ऊपर चल जाएगा 4 और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 क्यू प्लस ये हमारा जो है
4 क्यू प्लस क्यू इजकल टू जी। तो क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा -q/4। आंसर तो बी। तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ये देखिए नेचर क्या हो गया इस क्यू का, ये दोनों का डिसिमिलर हो गया -q/4। तो तीनों चार्ज कोलिनियर है, फुलफिल करता है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका जो है q/4 के बराबर है, साइन जो है माइनस है। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये इक्विलिब्रियम क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल है या अनस्टेबल है, तो ये आप याद रखेंगे कि जहां पर केवल ओनली कूलम्ब फोर्स लग रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कोलंबियन फोर्स एलोन, that system is equilibrium of the system is unstable। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता तो हम लोग लिखते अनस्टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ E is equal to electronic charge the minimum magnitude of Q is। E अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हमारा Q की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारा आया था आंसर Q इज इक्वल टू -q/4। प्रीवियस प्रॉब्लम का रिजल्ट ये है। अब इस Q की मिनिमम वैल्यू हमारा कितना होगी E के बराबर। तो चूंकि नेचर इसका नेगेटिव था तो माइनस, यानी Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। Q की मिनिमम वैल्यू जो होगी 4 के बराबर, यानी आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 particles each of mass m and carrying charge q are separated by some distance if they are in equilibrium under mutual gravitational and electrostatic forces then q/m in coulomb per kg। क्या देखिए ये इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर दो फोर्सेस काम करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो पार्टिकल जो है एक का मास m यहाँ और एक का मास m, दोनों सेपरेटेड बाय r। इस पर भी चार्ज q है और इस पर भी चार्ज। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इक्विलिब्रियम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया Fg इज इक्वल टू g m स्क्वायर बटा में r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो गया k q स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो यानी दोनों फोर्स का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इट मींस कि g m स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू k q स्क्वायर बटा में r। हमको निकालना है क्या रेशियो q बाई a। r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और q स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई k, यानी और q बाई m इज इक्वल टू स्क्वायर g बाई k। g का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 to the power -11 और k का वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power +9। तो ये कितना जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी रेशियो हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 10 इसके स्क्वायर रूट है 10 to the power -3। Q बाई m का रेशियो यानी Q बाई m ये कूलम्ब पर केजी जो हो जाएगा दैट विल बी 10 to the power -10। आंसर इज। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, मे बी एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए इक्विलिब्रियम का हमने पहला क्वेश्चन जो था उस पर केवल कोलंबियन फोर्स लगा, तो केवल कोलंबियन फोर्स में सिस्टम ऑलवेज अनस्टेबल होता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पर दो फोर्सेस, क्या चीज, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है कोलंबियन फोर्स। अब इसमें यहाँ पर दोनों फोर्स और हम देखते हैं कि नीचे में r स्क्वायर कैंसिल आउट, इट मींस कि ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है।
तो प्रीवियस प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम जो होगा, जब प्रीवियस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन डिपेंडेंट नहीं है तो कहीं भी रख देंगे तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी हमारा ये न्यूट्रल स्टेट में होगा। आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये क्या कहा? 3 points charges are placed at the corners of an equilateral triangle. Assume that only electrostatic forces are acting. कहता है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिस पर रखा हुआ। तो कहता है कि assume that only electrostatic force are acting. केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम रहा है, यानी केवल कूलम्बियन फोर्सेस काम कर रहा है। तब क्या होगा भाई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में बात है। तो इक्विलिब्रियम जो है कहता द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑल हैव द सेम साइन। पहला हमने पॉइंट जो बताया था दूसरा कि मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा और साइन भी सेम नहीं होगा। तो ये यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड का रहा, इसलिए सेकंड के अनुसार जो है ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दूसरे में कह रहा है द सिस्टम इट हैव इन इक्विलिब्रियम इफ द चार्जेस हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड नॉट ऑल द सेम साइन। थर्ड जो पॉइंट हमने लिखा था उसके अनुसार ये भी नहीं होगा। The system will be in equilibrium if the charges rotate about the corners of the triangle. ये रोटेट करने के लिए अगर रोटेट कर देते हो तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सब पहली बात तो है कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो हमारा पहला जो लाइन था, पहला स्टेटमेंट था कि मस्ट बी कोलिनियर, ऑल द चार्ज पार्टिकल्स मस्ट बी कोलिनियर। तब जाकर के व्हेन ओनली कूलम्बियन फोर्स अगर एक्ट करता है तो वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी, तो वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम ये चूंकि कोलिनियर है ही नहीं, मस्ट बी कोलिनियर, इसका मतलब सिस्टम नेवर बी इक्विलिब्रियम। आंसर इज ओ। पहला स्टेटमेंट के अनुसार है कि अगर 3 चार्ज पार्टिकल्स अगर इक्विलिब्रियम under the extra Coulombian force alone they must be collinear। और यहाँ पर क्योंकि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर रखा हुआ है इसलिए ये कोलिनियर में नहीं है, इसलिए दिस सिस्टम कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वह इक्विलिब्रियम के लिए 3 पार्टिकल्स जो है, ये जो हमारा ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ, ये 3 चार्जेस under the action of Coulombian force can never be equilibrium। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम क्या हमने कहा किसी भी पार्टिकल्स पर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब ये मान के कि तीनों सपोज की क्यू है, अब इस पर ये फोर्स आएगा तो ये फोर्स इधर रिपेल करेगा और ये फोर्स इधर रिपेल। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इक्वल होंगे बट नॉट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं है, दोनों के बीच एंगल होगी कुछ। तो हमारा जो है ये जो है कभी ये फोर्स पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर कोई फोर्स हम इसको सेंटर पर रख दें इस पॉइंट पर, और ये दोनों फोर्स का अगर इसके कारण F0 लगे और इसके कारण F0 लगे, तब ये हमारा जो है अगर दोनों का रिजल्टेंट इधर जो होगा, यहाँ पर हम इसे चार्ज पार्टिकल दे जिसका भी फोर्स, ये हमारा F0 दोनों के F0 और F0 के कॉमन, यानी अगर इवी थीटा और इवी थीटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2F0 cos थीटा। अगर नीचे हमारा फोर्स यहाँ पर कोई चार्ज क्यों रखें और इसका भी 2F cos थीटा के बराबर आ जाए, then that system will be in equilibrium। ठीक है, उस स्टेज में क्यू की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि कितना आएगा। ठीक है, अगर आप हल करेंगे तो आएगा इसका वैल्यू Q/√3 के बराबर। ठीक है, -Q/√3 के बराबर क्यू का वैल्यू आएगा। then that system is system of 4 charge particles, not 3 charge particles। only if these charges are not placed on the vertices of the triangle, there is another charge which will be placed at the centroid of the triangle। So हमारा the system can never be equilibrium। वो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हम लोग पता चला। अगर क्वेश्चन इस पर ना पूछे तो हम इसका, ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर होगा 6। 6 क्या कहता है, चार्ज Q is divided into two parts which are then kept some distances apart. Force between them will be maximum if the two parts are. Q जो है इसको दो पार्ट बांटिए, तो चार्ज में से चार्ज Q था, इसमें से आपने निकाल दिया Q चार्ज, स्मॉल Q निकाल दिया, कितना बचा ये Q माइनस। अब ये Q माइनस Q और ये Q दोनों जो है सपोज क्या किसी से प्रेशर आ था, दोनों का फोर्स बीच में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q माइनस Q इंटू Q बटा में आर स्क्वायर। अब ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन द देम विल बी मैक्सिमम, इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब हो, तो मैक्सिमम क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा ये Q पर डिपेंड कर रहा है, यह Q जो है रिमूव किया है, तो हम लिखेंगे कि दिस फोर्स इज मैक्सिमम when df by dt is equal to 0। df by dt is equal to 0 का मतलब क्या, df की जगह पर हम कितना लिखेंगे, k q माइनस q इंटू q बटा में आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट टर्म को हटा दें, k बाई आर स्क्वायर डी बाई टी, और डी क्या हो जाएगा, q माइनस q इंटू q बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी इसका q इंटू q क्या हो जाएगा, केवल q, ये हो जाएगा q स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा q माइनस 2q, दैट विल बी इक्वल टू 0। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल, तो चूंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा q और ये q का 1 हो जाएगा, तो q बचा ये q स्क्वायर का माइनस q, यानी q इज इक्वल टू q बाई 2। आंसर हो जाएगा q की वैल्यू q बाई 2 जब होगी तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन को आधारित जो है हम लोग लास्ट के 4 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड ऑन द y एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन O। A particle with a negative charge starts on the x-axis at a large distance from O, move along the x-axis, passes through O and moves far away from O. Its acceleration A is taken as positive along its direction of motion. The particle's acceleration A is plotted against its x coordinate. Which of the following best represents the plot? ये निफ्टी 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये क्या कहता है कि टू इक्वल चार्ज जो है रखा हुआ है y एक्सिस, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर। सपोज कि हमारा ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां से a डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, आइडेंटिकल चार्ज, ये कैपिटल चार्ज क्यों मानते हैं और यहाँ पर भी कैपिटल चार्ज क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारा ए डिस्टेंस बहुत दूर से कहता है कि पार्टिकल विथ नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट ए लार्ज डिस्टेंस से ये आ रहा है, तो लेट एट एनी इंस्टेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये हमारा ओरिजिन है वो, ये एक्स डिस्टेंस पर है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस चार्ज, लेट माइनस दिस q चार्ज इज मोशन के दरमियान एट एनी इंस्टेंट एक्स पोजीशन पर है फ्रॉम ओरिजिन को, ठीक है। अब ये एक्स एक्स की ओर आ रहा है, तो इस पर फोर्सेस क्या है, देखिए ये ए है और ये एक्स है, इस डायरेक्शन में अगर F0 लगता है, ये भी हमारा जो है एक इस डायरेक्शन में F0 लगाता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ये है और ये है। तो अब देखिए इस Q के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है, इसका कंपोनेंट एक कंपोनेंट होगा इधर
और इसका भी एक कंपोनेंट होगा इधर, जो कि F0 साइन थीटा के बराबर, और ये भी जो होगा F0 साइन थीटा के बराबर, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। और F0 कॉस थीटा और इसका भी F0 कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, F इजिकल टू F0 कॉस थीटा। तो F0 की वैल्यू कितनी होगी, हियर F0 इजिकल टू कितना, K Q और बटा में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा F इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2K Q इंटू Q बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना, x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, यानी हमारा f इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट विल बी इक्वल टू 2k क्यू इंटू क्यू बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटू x। अब देखिए इस रिजल्ट में, when x is equal to 0 तो f is equal to 0, when x is equal to very large with respect to a, यानी if x is equal to greater than very large with respect to a और x is equal to 0, very large मतलब infinitely, तो दोनों स्टेज में हमारा f की वैल्यू 0 हो जाएगा। इन बोथ केसेस यानी when x is very large equal to tends to infinity and when x is equal to 0, in both cases f is equal to 0, यानी एक्सीलरेशन a is equal to 0। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो भी 0 हो गया। तो अब देखिए इसमें कौन सा हमको कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये ऑप्शन 0 पर इनफाइनाइट होता है, ये 0 पर 0 है, ये 0 पर 0 और लार्ज डिस्टेंस पर ये 0 है और ये भी 0 है। ऑप्शन हमारा जो है ये जो है ठीक नहीं है लार्ज डिस्टेंस। ऑप्शन हमारा बी और सी में लगता है कि दोनों में से कोई एक का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बी और सी में से क्या, तो हमारा रिजल्ट है 2k क्यू बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 3/2। अगर जो x इंफिनिटी से यानी लार्ज डिस्टेंस से इधर काटा, तो ये मोशन लेफ्ट साइड में क्या है, मोशन जो लग रहा है फोर्स मोशन के लॉ लग रहा है, इट मींस कि एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करते हुए मैक्सिमम पर जाएगा और फिर आकर के ओरिजिन पर 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा जो है पार्ट चला। तो अब देखिए ये ओरिजिन है, तो चला तो ये हमारा आया एक्सीलरेशन इस तरह से और ये इससे यहां तक ये चला इस तरह से और ये इससे आया, ठीक है। तो अब देखिए ये यहां पर आया, इससे जब राइट साइड में चलता है मोशन किधर हुआ, राइट साइड में। जैसे ये पार्टिकल माइनस क्यू यहां से इधर बढ़ेगा, सपोज कि यहां पर आया, तो इस पर फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, फोर्सेस इज अपोजिट टू इट्स मोशन। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जब लेफ्ट साइड में था तो मोशन जो है राइट साइड में था और एक्सीलरेशन फोर्सेस भी राइट साइड में। यहां पर अवे फार अवे फ्रॉम जा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार जो है ये पार्टिकल्स से जो है आगे जा रहा है, मूव्स अवे फ्रॉम वो, तो जब ऐसे जब जाएगा आगे राइट साइड में हमारा फोर्स रहेगा लेफ्ट साइड में, यानी अपोजिट टू मोशन क्या होगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा। इन सेम पैटर्न एट द लेफ्ट साइड, जिस तरह से इधर से बढ़ा उसी तरह से जो है ये इधर से ऐसे आकर के ये ऐसे हो, यानी अब देखिए ये यहां पर इंक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि मोशन है राइट साइड में, फोर्स है लेफ्ट साइड में। तो आंसर इज डी, दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब देखिए यहां पर इस प्रॉब्लम में आप आगे का जो प्रॉब्लम मिलेगा इस रिजल्ट को आप याद रखिए।
इस रिजल्ट को याद रखें। यहाँ पर चार्जेज अगर माइनस क्यू हो, माइनस क्यू हो और ये प्लस क्यू हो तो भी हमारा रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो आगे के जो 3 प्रॉब्लम्स है ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये एससी वर्मा था 31 और 32 क्वेश्चन। ठीक है, आप जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया है उसी पर बेस्ड है। तो देखें, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट ओ ए एंड 0 ए ऑन द वाई एक्सिस। देखिए सेम चीज है, एक कहता है क्या 0 ए हो गया, यही ये पॉइंट 0 ए हो गया जो कि मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ए है, और ये पॉइंट जो है क्या हो गया 0 ए एंड 0 माइनस ए पॉइंट 0 ए एंड 0 माइनस ए, ये हमारा हो गया 0 माइनस। ठीक है, ये भी देखो आगे कहता है कि पॉजिटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2a0, ये यहां से इस पॉइंट से ये पॉइंट 2a0 है, यह इससे रिलीज हुआ यहां से चार्ज। तो सपोज कि at any instant the position of this particle is at distance x from the origin O। ठीक है, अब ये हमारा एक डिस्टेंस। अब देखिए सेम प्रॉब्लम जो हम लोगों ने 7 जो बनाया था उसी के अनुसार है, ये माइनस है, इस पर ये जो चार्ज क्यू है माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू। ठीक है, और ये चार्ज पॉजिटिव ये क्यू, इस पर भी फोर्स हमारा किधर रहेगा, इधर रहेगा, इसके कारण इधर फोर्स रहेगा। अब दोनों का ये कंपोनेंट ये F0 है और ये भी F0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा F0 साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी हमारा हो जाएगा F0 साइन। तो दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, F0 साइन थीटा F0 कैंसिल्ड आउट, और ये 2F0 cos थीटा हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगी 2F0 cos थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, थीटा के वैल्यू हम पुट करेंगे तो x बाई यही हो जाएगा, यानी दैट विल इक्वल टू 2F0 x बटा में ये F0 के वैल्यू, सॉरी यहां पर है 2F0 cos थीटा, 2F0 cos नेट कुछ होगा तो कितना वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू F0 हम क्या लिखेंगे k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और का ये हो गया इस होल स्क्वायर एंड x बटे में cos थीटा बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2, यानी f इक्वल टू जो होगा दैट विल बी 2k बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 इंटू x। जो रिजल्ट हमारा 7 में था वही। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भले x के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्सेस माइनस हो जाए, यानी ये x बढ़ने से फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे यहां से इधर खसकेगा फोर्स इधर, यानी ये ऑक्सीडेटिव मोशन होगा। क्या कहता है डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज q। तो चूंकि दिस फोर्स इज नॉट क्लियर, इस रिजल्ट पर ध्यान दीजिए, दिस फोर्स इज नॉट लीनियर बट मोशन इज ऑक्सीडेटरी, और इसका एम्पलीट्यूड जो है 2a के बराबर है। इसका रिजल्ट हम देखते हैं,
टू के क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटू एक्स माइनस, तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन में है, ऑक्सीलेटरी मोशन बट नॉट लीनियर, नॉट लीनियर, इट्स एम्पलीट्यूड इज 2e, 2a से शुरू हुआ, ठीक है, 2a। तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव मोशन। अब इस पर ध्यान दीजिए रिजल्ट, हालांकि क्वेश्चन इसमें नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल वही क्वेश्चन है। बता टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग ए चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d apart, where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force and what is the magnitude of the maximum force। देखिए ये जो रिजल्ट मिला इसमें कहता है कि क्यू दो चार्ज है, क्यू ई भी है क्यू, ठीक है, आप प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। आप रिजल्ट दीजिए, यानी ये जो है डी ओरिजिन से d/2 है और ये भी d/2 है, ठीक है। अब कहता है क्या, प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB so that experiences, ये हमारा मान लीजिए कि x डिस्टेंस पर पार्टिकल, ठीक है, जो कि चार्ज क्यू, ये क्यू है, ठीक है। अब ये चार्ज क्यू है तो इस पर फोर्सेस क्या लगेंगे, इस पर जो फोर्सेस लगेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर जो फोर्सेस लगेगा इस डायरेक्शन में है, यानी अगर ये थीटा होगी, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड जो ये चीज फोर्स है ये था हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू -2k q इंटू क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। और ये निगेटिव साइन यहां से, ये साइन ये साइन हट, ये साइन हट, ठीक है। अब कहता है कि फोर्सेस विल बी मैक्सिमम, ये हमारा फोर्सेस मैक्सिमम कब होगा, व्हेन TF/TX इक्वल टू 0, ठीक है। तो TF/TX इक्वल टू 0 इसको मिटाते हैं और इसको TF/TX इक्वल टू हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। F इक्वल टू 2k बटा में ए स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम df/dx इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म जो है 2k को हम हटा दें तो बचेगा क्या, d/dx, और d/dx x बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 दैट विल बी 0। अब ये जाएगा ऊपर में तो कितना है -3/2, यानी इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला ये टर्म होगा इसका वर्ग है, तो इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2, ये हो गया इसका। अब जो है इसको कॉमन रखते हैं प्लस एक्स,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -3/2 को, तो कितना हो जाएगा -3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स n -1 -3/2 -1 यानी -5/2 -5/2 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है 2x तो कितना हो जाएगा ये 2 2 कट गया। अब हम इसको हल करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0 और इसमें हम ये कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -5/2 -5/2 तो ये कितना बचेगा -3/2 में से नीचे आ गया -5 +3/2 +5/2 तो कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब ये हमारा ये टर्म तो 0 है नहीं, दिस टर्म इज इक्वल टू 0 यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और -2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी x इज इक्वल टू a/√। अब देखिए इसमें जो है a का वैल्यू कितना है d/2 a की वैल्यू कितनी है d/2 तो हमारा x इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में होता कि दोनों a और a है तो क्या होगा a/2। अब a का वैल्यू कितना है d/2 इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन में d/2 इसका आंसर हो जाएगा कहा कहता है कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ AB सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स करेगा ये इतना d/2 एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। अब इस 3/2√2 यहाँ पर जो है इस फार्मूले में हम x के जगह पर और x के जगह यानी इसमें 2k³ और ये x के जगह पर d/2 x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे d/2√2 और यहां पर हो जाएगा कितना a स्क्वायर d²/4 d²/4 और a स्क्वायर हो गया d²/4 और x का वैल्यू हो गया कितना प्लस x स्क्वायर यानी d² हो जाएगा 8 d²/8 और इंटू हो जाएगा ये 3/2 ये आप हल करेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है तो हम लोगों का जो है ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम यही है आपका 9th 10th में। देखिए इसमें क्या कहा two particles A and B each carrying a charge Q are held fixed with a separation D। सेम है फिर सेपरेशन पर रखा हुआ है Q is kept at the middle point of the line AB। अब इसमें मिडिल पॉइंट पर अगर ये चार्जेस थे तो इस मिडिल पॉइंट पर रखा उसमें तो 0 है फोर्स लेकिन अब क्या पता आगे देखिए पहला if it is displaced through a distance x perpendicular to AB सेम प्रॉब्लम आ गया रिजल्ट हमारा सेम यही मिलेगा a की जगह पर क्या हो जाएगा d/2 through a distance x perpendicular to AB what would be the electric force experienced by it कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा तो सेम फोर्स हो जाएगा a की जगह पर हो जाएगा d/2। ठीक है b इक्वल टू क्या कहते हैं b assuming x लेस देन वेरी बिग यानी x की वैल्यू बहुत छोटा हो ये हमारा x जो है a की तुलना में माने d की तुलना में बहुत छोटा उस स्थिति में क्या हो जाएगा दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। तो अब ये जब छोटा हो जाएगा तो दैट दिस विल बी कैंसिल तो ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर हमारा रिजल्ट जो मिलेगा
ठीक है। इधर हमारा रिजल्ट जो मिलेगा सेम रिजल्ट मिलेगा। कहता है कि अगर छोटा हो गया when x is less than a, यानी दैट इज d/2 d/2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा f इक्वल टू 2kq इंटू क्यू बटा में a का पावर ये 3 है तो 3 हो गया और इंटू x हो गया। इट मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट टर्म है, ये टी स्क्वायर टी ए का वैल्यू हो जाएगा d/2, यानी डी का पावर 3 बटा में 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के आधार पर सेपरेशन टी है तो F इजिकल टू 2kq और में d/2 का होल क्यूब एंड टू x, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, जो कि ये हमको टी में सीध करना है। कहता है कि अंडर व्हाट विल द पार्ट C एक्सक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब करेंगे, यानी जब चार्जेस ये डिफरेंसेस क्यू क्यू अगर पॉजिटिव है तो वो क्यू माइनस हो जाए, या ये क्यू क्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाए, तब उस स्थिति में एफ जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, एक्स के अपोजिट में हो जाएगा। और इस स्थिति में ये जो होगा हमारा ये एफ इजिकल टू के एक्स, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस आ जाएगा। ठीक है, यानी ये के बराबर ये हो जाएगा और टी इजिकल टू उस स्थिति में टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट एम बाई के, 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एम, यानी टी का वैल्यू कितना लिखेंगे, एम बाई के। हाँ, तो टी इजकल टू कितना हो गया 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एम के इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू हमने छोटा किया था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो ऑक्सीलेटरी है, छोटा किया था तो उस समय हमारा आया था कितना, तो मिट गया था, ये आया था एफ इक्वल टू 2kq बटा में ए क्यूब इंटू एक्स माइनस ये के बराबर। ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा एम ए क्यूब बटा में 2k क्यू इंटू क्यू, यानी 2 पाई। अब देखिए इस के की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो चला जाएगा ऊपर में 2 पाई एम और ये हो जाएगा d/2 का होल क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2k, ये हो जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट पर तो अगर इस टाइप का एक प्रॉब्लम पर अगर देखिए रिजल्ट को आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो सो मत सो दो। देखिए पहले कहीं कहा थे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट ये जो है वो अब आज लागू नहीं होगा, फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो इस रिजल्ट को हम समराइज करके आपको बताते हैं। इस रिजल्ट को हम समराइज करके बताते हैं आपको कि देखिए अगर ये दो चार्जेज
है, क्यू क्यू, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेंटर से ए हो, सेंटर से ए हो, ठीक है, और ये एक्स डिस्टेंस पर चार्ज, एक्स डिस्टेंस पर चार्ज हो और ये चार्ज की वैल्यू क्यू हो। अगर ये प्लस प्लस है तो ये माइनस हो, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो। तो उससे क्या होगा कि अगर इस ओरिजिन से अगर पार्टिकल इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, जैसे इधर आएगी फोर्स इधर, ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। और ऑक्सीलेशन के केस में जब एक्स की वैल्यू बहुत लेस देन ए होगी तो आपका ये रिजल्ट जो मिलेगा एफ इजकल टू 2k क्यू बटा में ए क्यू इंटू एक्स। और चूंकि ये अपोजिट टू मोशन हो जाएगा, ये मोशन इधर आ जाएगा, एक्स के अपोजिट में फोर्स लगेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है हमारा के बराबर, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारा एक्सीलरेशन यानी टाइम पीरियड टी जो हो जाएगा 2 पाई√m/k। यहां पर ये जो k है इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 पाई√k के वैल्यू हम लिखेंगे कितना, m a क्यू बटा में 2k इंटू की, ठीक है। अब k का वैल्यू 1/4 पाई, ठीक है। के का वैल्यू, अब ए की वैल्यू जितनी होगी, ये डिस्टेंस यहां से सपोज समझिए, इतना तो आपको जरूर मैथमेटिक्स माना चाहिए। ये डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से ए है, अगर यह डिस्टेंस डी है जो कि जैसा कि 9th और 10th में लिया होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2। आप सिंपल क्या करेंगे कि ए की जगह पर d/2 और इस के जगह पर 1/4 पाई यानी 2 पाई² m a3 इंटू 4 पाई/0 बटा में 2k, ठीक है। तो ये करेंगे, और अगर टी है तो ये d/2 हो जाएगा, ए की जगह पर d/2। ये रिजल्ट आपको, ये अगर x की वैल्यू लेस देन वेरी लेस देन ए हो, यानी इससे बहुत छोटा, उस स्थिति में हमारा यह लीनियर फोर्स काम करता है। और ये हमारा ये ऑक्सीलरेटरी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में आ जाता है, यानी F इक्वल टू -kx के रूप में, इस रूप में ये आ जाता है -kx, उसकी k की वैल्यू जो होती है ये बराबर, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होता है जिसका कि टाइम पीरियड ये हो जाता है। हमारे ख्याल से बिल्कुल ये किस टाइप का प्रॉब्लम को मिलता है, आप इस स्टेटमेंट को, इस रिजल्ट आप याद रखें बेटर, ठीक है। अब उसी में देखिए आपका जो अलग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी अगर समझेंगे तो आप सेम तरह वही आएगा। ये कहता है रिंग पर आधारित, a thin fixed ring of radius 1 meter has a positive range 1 into 10 to the power -10, positive charge 1 into 10 to the power -5, uniformly distributed over a circle of mass 0.9 ग्राम। ये पार्टिकल ऑफ मास, ये होगा पार्टिकल, और ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है। and having a negative charge इतना, coulomb is placed on the axis at a distance of 1 centimeter from the atom of the ring, so that the motion of the negatively charged particle is approximately simple harmonic motion. Calculate the time period of oscillation, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ये रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, फिक्स रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, इसकी रेडियस जो है ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ठीक है। कूलम्ब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज 1 मीटर, पॉजिटिव चार्ज 1 into 10 to the power -5। इस पर चार्ज, पूरे पर चार्ज जो है, सपोज ये क्यू चार्ज, क्यू कैपिटल क्यू कितना है
1 इंटू 10⁻⁻⁵ पूरे रिंग पर चार्ज, ठीक है। distributed uniformly. A particle of mass 0.9 gram and having a negative charge 1.-6 placed on the axis at a distance of 1 centimeter. अब देखिए ये जो है डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस है इसका 1 मीटर और डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, यानी अब ये एक्स है हमारा 1 सेंटीमीटर, यहां पर ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये -q चार्ज जिसकी वैल्यू है कितना, मास है 0.9 ग्राम और इसका चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस, ठीक है। हमने कहा कि पहले के जो क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किया उसके आधार पर, ठीक है। ये देखिए q इधर है तो q/2 यहाँ हो जाएगा, q/2 यहाँ हो, रिजल्ट से हम उसको q की जगह पर पुट करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसको हम मान लीजिए सपोज ये एलिमेंट हम लेते हैं dq, ठीक है। तो अब इस dq के कारण जो फोर्सेस लगेंगे किधर लगेंगे, इस डायरेक्शन में लगेंगे और सिमेट्रिकली एंड डायमेट्रिकली अपोजिट इक्वल चार्जेस ऑन द दिस पॉइंट, यहां भी हमारा dq होगा, पूरे रिंग में एक चार्ज के डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा चार्ज होगा, तो इसके कारण का फोर्स इधर आएगा और ये जो है हमारा जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा इधर, अगर ये F0 है ये हमारा फोर्स dq के कारण dF निकला, ठीक है। तो हमारा F रिजल्ट टोटल फोर्स किधर काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो F नेट जो हमारा जो हो जाएगा कितना, dF cos थीटा का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा तो ये हमारा जो है तो कांस्टेंट है, dF इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको करेंगे dF इक्वल टू कितना, q इंटू dq, k q dq बटा में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस r इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस्ट, ठीक है। अब dq की वैल्यू कितनी होगी, dq की वैल्यू कितनी होगी, देखिए dq इक्वल टू टोटल को आप इंटीग्रेट करेंगे तो q के बराबर, dq इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा dq पूरे रिंग पर जो है चार्ज कितना है q के बराबर, कैपिटल q है कैपिटल q के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा F इक्वल टू कितना हो जाएगा, k q बटा में x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा इक्वल टू r बाई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू x बटा में एक्स स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू k q बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 इंटू एक्स, और ये माइनस साइन अपोजिट में एक्स के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हमारा सिमिलर रिजल्ट मिला, कहिए कि वहां पर क्या मिला था, रिंग ये जो था ये चार्ज यहाँ थे और ये चार्ज यहाँ था, ये क्यू थे ये क्यू थे, तो हमको 2q मिला था। यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे 7 8 9 वाला 9 10 8 9 10 में जो हमको मिला था उसमें फोर्स की वैल्यू मिली थी 2kq इंटू क्यू बटा में एक्स स्क्वायर और ये जितना डिस्टेंस मान लीजिए रेडियस हो गया अपने 3/2 इंटू एक्स, सेम मिला है, केवल ये यहाँ पर जो 2 था हाफ क्यों हो गया कि देखिए ये रिंग का हाफ पोर्शन में क्योंकि पूरा में है q तो हाफ पोर्शन में q/2 हो गया, यहाँ पर q/2 हो, एक जगह पर क्या हो गया r, बिल्कुल सही। आज अगर रिलेटिवली जब अध्ययन करेंगे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप देखते देखते क्वेश्चन का रिजल्ट लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा एक जगह पर r हो गया, या देखिए r हो गया और डिस्टेंस एक्सटेंड करते हुए 3/2 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। और
2k था क्योंकि q और q चार्जेस है, यहाँ पर q/2 तो q/2 कट गया तो माइनस k q बटा में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। अब जो कहता है सिंपल हार्मोनिक, और देखिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, मींस x इज वेरी लेस देन r, तो x स्क्वायर तो जो है r स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, तो मींस हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट, यानी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन x लेस देन r। इन दैट केस क्या हो जाएगा कि f इज इक्वल टू माइनस k q बटा में r का पावर 3 इंटू x। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। r की वैल्यू देखिए इसमें, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, हम लोग इधर आते हैं, इस पोर्शन में आते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 पाई और इंटू m बाई के, तो m बाई के की जगह पर k इतना है, ठीक है, k इतना हो जाएगा, तो m इंटू r का पावर 3 और बटा में k q इंटू की। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड। m कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम इक्वल टू यानी 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। ठीक है, k का वैल्यू आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद क्या चाहिए हमको, q का वैल्यू दिया हुआ है, q इज इक्वल टू कितना है 10 टू द पावर माइनस 5, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, इसके बाद स्मॉल क्यूब कितना दिया हुआ है, स्मॉल क्यूब कितना दिया हुआ है, एंड हैविंग a नेगेटिव चार्ज 10 1 into 10 to the power माइनस 6। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट करते हैं, टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई इंटू m, तो 0.9 का कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, और इंटू r का वैल्यू कितना है, रेडियस 1 मीटर 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय k का मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 9, और q का वैल्यू कितना है, q इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड q इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब इसको हल कर देना है, तो कितना हो गया 11 हो गया, माइनस 2 हो गया, ये हो गया 2 पाई, ऊपर में हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर यहाँ पर माइनस 2 जाएगा ऊपर, 10 की पावर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये कि 2 पाई इंटू 3 रूट 3 रूट 3 और बटा में 10। अब यहाँ पर सॉरी 3 इंटू 10 टू पावर 9, ये k का वैल्यू है जो कि 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो ये 9 और 9 कट गया, ये हमारा जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1, तो यानी 2 पाई बाई 10 मीन्स 2 इंटू 3.14 बाई 10 कितना हो जाएगा 6.28 बाई 10, इतना सेकंड हो जाएगा, यानी 0.628 सेकंड, दैट इज द टाइम, दिस इज द आंसर। तो
ये हमारा सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब कि आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर कोई चार्ज क्यू क्यू है तो यहाँ पर टू क्या कर दें, अगर ये रिंग पर है तो क्यू बाई टू हाफ में काट दें और हाफ हो जाएगा तो क्यू के जगह पर केवल के क्यू क्यू बटन में, चूंकि एक्स लेस देना जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन वाली फोर्स लीनियर हो जाएगा और फोर्स लीनियर में ही F is equal to minus S, that is the sufficient condition to be the simple harmonic motion। और उस स्थिति में ये हमारा जो होगा m by k, t टाइम पीरियड t is equal to 2 pi m by k और k की जगह पर इतना वैल्यू पुट कर देंगे, you get the result। तो आप रिलेटिवली किसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को नहीं देखें, उस पर कंसेप्ट बनाओ और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपका बहुत, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस पर आधारित कुछ और जो क्वालिटी मेंटेन्ड क्वेश्चंस है, कुछ वर्मा के भी क्वेश्चन है, कुछ ऑनर्स से क्वेश्चन जो कि आपको एडवांस लेवल तक क्लैरिटी में, और मेडिकल के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स कमजोर था लेकिन थोड़ा सा अगर केयरफुली अध्ययन करेंगे तो यू गेन द रिजल्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल के स्टूडेंट्स, आप कहीं भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, कोई बात नहीं और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं टोटल आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से टोटल कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप खुद बनाने लगे। मैं देखिए ये स्टूडेंट्स कहाँ आते हैं जब बोल नहीं है आप में जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी तो तब जो है किसी भी कंपटीशन हो देंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि अच्छा है, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह की पढ़ाई की जा रही है और ये हम लोगों को फ्री में उपलब्ध है। थैंक यू।